Feminist historiography. Over a significant period of time, mainly male scholars were involved in the writing of Indian history. हमने ऐसा देखा कि हिस्टोरियोग्राफी में काफी पीरियड तक ज्यादा जो इन्वॉल्वमेंट था वो मेल हिस्टोरियंस का ही था. एज अ रिजल्ट द रोल एंड अचीवमेंट्स ऑफ वुमेन इन हिस्ट्री रिमेन निग्लेक्टेड. कहीं ना कहीं जो वुमेन्स के अचीवमेंट होते थे, उनका जो हमारी सोसाइटी में रोल है वो कहीं ना कहीं इग्नोर हो जाता था, निग्लेक्ट हो जाता था. To highlight this fact was a major task faced by the feminist historians. Also, it was important to study and compile the historical writings of women. So कहीं ना कहीं ये भी बहुत important एक स्टेप था जहाँ पे हमें वुमेन्स के बारे में भी, उनके डेवलपमेंट्स और उनके कंट्रीब्यूशन को भी अपने हिस्ट्री में या लोगों के सामने हमें एक पिक्चराइज करना है. It was also necessary to rethink of women's position in history. Among women authors writing about women in the 19th century, ताराबाई शिंदे वॉज दी फोरमोस्ट अमॉन्ग. ऐसे वुमन जो हिस्टोरियंस थे या वुमन राइटर्स ऐसे बहुत सारे होंगे जिन्होंने हिस्ट्री के बारे में या हिस्टोरियोग्राफी को डिफाइन किया होगा, बट इनमें हमारे पास एज पर द रिकॉर्ड्स सबसे पहला नाम किसका आता है? ताराबाई शिंदे. शी वॉज द फोरमोस्ट वन. सबसे पहले उनका नाम हमारे सामने आता है जिन्होंने फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी को सपोर्ट किया. शी रोट अटैकिंग द मेल डोमिनेंट सोशल सिस्टम एंड द कास्ट सिस्टम. हर बुक स्त्री पुरुष तुलना, published in the year 1882, is acknowledged as the first feminist book in India. Okay, तो ताराबाई शिंदे इन्होंने जो बुक लिखा था इन द ईयर 1882 में, ये जो बुक पब्लिश हुआ इसका नाम क्या था? स्त्री पुरुष तुलना. यू कैन, स्त्री पुरुष मीन्स मैन वुमेन कंपैरिजन. तो बुक में शायद ऐसे कंटेंट हो जहां पे सिचुएशन और कंडीशन क्या होती है अपोज विद द मैन एंड वुमेन, ये सारी चीजों का इन्वॉल्वमेंट इस बुक में हो. In 1888, the book written by Pandita Ramabai was published entitled The High Caste Hindu Woman. So हम इन दोनों ही ऑथर का नाम अंडरलाइन करेंगे और इनके जो बुक के नाम है उसको भी अंडरलाइन करेंगे. ये ब्लैंक्स में भी आ सकता है और करेक्ट पैर में भी आ सकता है. The feminist literature of the post-independence era concentrated on the issues like employment of women, treatment meted out of them at their workplace, treatment उनके साथ कैसा व्यवहार होता था, बिहेवियर होता था उनके साथ में उनके वर्क प्लेस पे, राइट. देयर राइट टू पॉलिटिकल इक्वलिटी, पॉलिटिकल राइट्स उनको मिलते थे या नहीं मिलते थे, सोसाइटी में उनकी क्या रेस्पेक्ट होती थी या क्या पोजीशन होता था. अमॉन्ग द रिसेंटली पब्लिश्ड फेमिनिस्ट लिटरेचर मीरा कोशंबीज बुक क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड. ये अगर हम देखेंगे तो रिसेंटली पब्लिश्ड बुक है जिसे किसने लिखा है? मीरा कोशंबी ने. द नेम ऑफ द बुक इज क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड. बेसिकली थ्रेशोल्ड क्या होता है? हम बोलते हैं ना हमारे घर की जो बाउंड्री होती है, ये एक साइकोलॉजिकल थिंकिंग है. हमारे कंट्री में कैसा होता था पहले कि वुमेन्स को घर के बाहर जाना अलाउड नहीं होता था, राइट. सो अब वुमेन्स जो है वो अपने थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर रहे हैं, जो अपना एंट्रेंस होता है, राइट. बेसिकली अब गांव में देखो घर कैसे होते हैं, घर होता है फिर एक बाउंड्री होती है, तो वुमेन्स को घर के बाहर तो आ सकते हैं बट वो बाउंड्री को क्रॉस नहीं करते, वो थ्रेशोल्ड को क्रॉस नहीं कर सकते. सो नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस बुक, Meera Koshanbi tried to express that women are also crossing the threshold. Feminist essays in the social history is important. It contains essay on the life stories of the women like Pandita Ramabai and Dr. Rukmabai, the first practicing lady doctor of India. A lot of literature is available unfolding the viewpoint of Dalit women in Maharashtra. अब दलित के इश्यूज पे तो बहुत सारे बुक लिखे हुए हैं, बट दलित बीइंग अ दलित वुमेन्स को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, ऐसे सब भी हिस्टोरियोग्राफी में मेंटेन किए गए. Dr. Sharmila Rege's work is noteworthy in this context. Her book name Writing Caste, Writing Gender. तो इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं. डॉक्टर शर्मिला रेगे की बुक का नाम क्या है? राइटिंग कास्ट, राइटिंग जेंडर. रीडिंग दलित वुमन टेस्टिमनीज includes her essay on the autobiographies of Dalit women. Okay? Do you know? इसमें हम देखते हैं यहाँ पे गोविंद सखाराम सरदेसाई के बारे में बताया गया है. इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या था? मराठी रियासत. इनकी इस पब्लिकेशन की वजह से कहीं ना कहीं दुनिया भर में बहुत ज्यादा फेमस हुए थे. लोग इनको रियासत कर के नाम से बुलाते थे. तो हम ये भी ब्लैंक में लिख सकते हैं, राइट. ड्यू टू द अचीवमेंट्स, ड्यू टू मोमेंटस अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ इंडियन हिस्टोग्राफी, गोविंद सखाराम सरदेसाई वॉज नोन एज रियासत कर. ही पब्लिश सेवरल वॉल्यूम्स ऑफ द मराठा हिस्ट्री. So, there have been a number of Indian historians who wrote without embracing a particular ideology. Without following any particular ideology. सिर्फ एक ही आइडियोलॉजी, एक ही थिंकिंग को फॉलो नहीं करना, हमें सोसाइटी के हर एक एस्पेक्ट्स को सामने लाने की कोशिश करनी है. Among them historians like Sir जादूनाथ सरकार, सुरेंद्रनाथ सेन, रियासत कर,
Govind Sakaram, Sardesai, and Triambak Shankar Sheshwalkar are noteworthy. These are the remarkable and the famous one. In the recent times, historians like Yashwant Dinkar Phadke, Ramchandra Guha, etc. have contributed extensively to the historiography of modern India. तो इसको भी हम लोग ब्लैंक की तरह ट्रीट कर सकते हैं. आप अंडरलाइन कर लो, जहां पे आप लिख सकते हो historians like dash have contributed extensively to the historiography of modern India. And our answer will be Yashwant Dinkar Phadke and Ramchandra Guha. So thus, it is event proof that the Indian historiography has been influenced greatly by the social and political movements. It seems that some part of the Indian historiography was also developed outside the influence of this movement. So here we have completed our chapter, explanation, and the detail, everything we had done in this chapter. Okay, so let's begin with the exercise. Once we will done with the exercise, we will thoroughly complete our chapter. Now it's your responsibility to revise it, read it, and find the answers. If you have any doubt, mark it so that we will continue with our next chapter. Okay, so till now we had completed chapter. Everyone take the pencil. If you don't have the textbook with you, take out the notebook, just mark it. I will dictate you the answers of the exercise. Okay, so everyone have with the pen and pencil whatever is comfortable for you. If you are writing or you are jotting down in the textbook, take pencil. If you are using the notebook, then both are fine. Okay.